उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर पर काम जोरों पर चल रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने गर्भगृह की तस्वीरें शेयर की हैं। गर्भगृह भी लगभग तैयार हो चुका है। ये वही स्थान है जहां रामलला की मूर्ति स्थापित की जाएगी। देखिए गर्भगृह की भव्य दिव्य मनमोहिनी तस्वीरें हमारी इस खास रिपोर्ट में। ये है अयोध्या के राम मंदिर का गर्भगृह। जहां विराजेंगे रामलला। दरअसल श्री राम जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह की पहली मनमोहनी तस्वीर सामने आ गई है। वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने इन तस्वीरों को शेयर किया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि मंदिर का गर्भगृह भी करीब करीब बनकर तैयार हो चुका है। वहीं तस्वीर में भव्य गर्भगृह की दीवारों और गुंबद पर खूबसूरत नक्काशी भी नजर आ रही है। एक्स सोशल साइट पर ये तस्वीरें साझा करते हुए चंपत राय ने लिखा कि श्री रामलला का गर्भगृह लगभग तैयार है। हाल ही में लाइटिंग फिटिंग का काम भी पूरा हो गया है। आपके साथ कुछ छायाचित्र साझा कर रहा हूं। साथ ही श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने भी एक्स सोशल साइट पर कुछ तस्वीरें साझा की हैं, जो राम मंदिर के भीतरी हिस्से में बनी सुंदर कलाकृति को दर्शा रही हैं। इन तस्वीरों को देखकर राम मंदिर की भव्यता और दिव्यता का अंदाजा लगाया जा सकता है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य जोर शोर से चल रहा है। राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा ने राम मंदिर निर्माण की जमीनी हकीकत जानने के लिए खुद निरीक्षण किया और निर्माण कार्य पर संतोष जताया। अयोध्या में जो भगवान राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसकी प्रगति समीक्षा की जा रही है और अब तक की समीक्षा से हम आश्वस्त हैं कि 22 जनवरी को जो कार्यक्रम है प्राण प्रतिष्ठा का, वह सही और पूर्ण रूप से और एक जो व्यवस्था के अनुकूल हो सकेगा। यह पूरा प्रयास है। आश्वस्त हैं और भगवान राम नए मंदिर में अपना स्थान लेंगे। अयोध्या में राम मंदिर के लोकार्पण समारोह की तैयारियां तो तेज हैं ही। यहां आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुगम यातायात बनाने के लिए बन रहे नेशनल हाईवे 27 से जुड़े 4 लेन मार्ग का काम भी 90% पूरा हो गया है। अधिकारियों का मानना है कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले 4 लेन बनकर तैयार हो जाएगा। हम आपको बता दें कि 4 लेन का काम 21 नवंबर 2022 को शुरू हुआ था। ये 4 लेन नेशनल हाईवे 27 से मोहबरा बाजार होते हुए टेढ़ी बाजार जाता है। 31 दिसंबर 2023 4 लेन बना लेने की डेडलाइन है। अब तक लगभग 90% कार्य पूरा हो चुका है। ये 4 लेन मार्ग 1.360 किलोमीटर लंबा है। इस मार्ग के निर्माण में 44.98 करोड़ रुपए की लागत आई है। इसके बनने से मंदिर तक जाने के लिए जाम नहीं मिलेगा। श्रद्धालु आसानी से मंदिर तक पहुंच सकेंगे। दिसंबर के अंत तक इसके बन जाने की पूरी संभावना है। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह 22 जनवरी 2024 को होने वाला है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित देश के साधु संतों को भी निमंत्रित किया गया है। श्री रामलला के अभिषेक समारोह में शामिल होने के लिए लगभग 6000 लोगों को राम मंदिर ट्रस्ट पत्र भेज रहा है। लखनऊ से शिल्पी सेन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अयोध्या में निर्माण कार्य जोरों पर चल रहा है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए आमंत्रण पत्र भेजे जा रहे हैं। साथ ही राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट आमंत्रित लोगों से अपील कर रहा है कि प्रोटोकॉल की अपेक्षा न करें। वहीं श्रद्धालुओं की
अयोध्या में सब कुछ राममय है। यहाँ की भव्यता लौट रही है। धार्मिकता के साथ साथ भगवान राम की नगरी पर्यटन की दृष्टि से भी सज रही है। एक तरफ भव्य मंदिर का निर्माण तेज गति के साथ चल रहा है, तो दूसरी तरफ हजारों करोड़ों रुपए की परियोजनाएं रामनगरी में इन दिनों परवान चढ़ रही हैं। यहाँ राम मंदिर जैसा रूप देकर अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होकर वर्ल्ड क्लास बन गया है। तैयारियां जोरों पर हैं ताकि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न हो। ये धर्मनगरी अयोध्या के रेलवे स्टेशन की तस्वीरें हैं। इसे वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले भारतीय रेलवे युद्ध स्तर पर जुटा है। 22 जनवरी 2024 को प्रभु राम अपने भव्य महल में विराजमान होंगे। माना जा रहा है कि यहाँ हर रोज लाखों की संख्या में श्रद्धालु धर्मनगरी अयोध्या पहुँचेंगे। श्रद्धालुओं को अयोध्या पहुँचने में सड़क मार्ग, रेल मार्ग और वायु मार्ग से कोई परेशानी न हो, इसे लेकर अब श्रद्धालुओं के आवागमन की तैयारी भी जोरों पर शुरू हो चुकी है। रेलवे के आला अधिकारी धर्मनगरी अयोध्या पहुंचकर जमीनी हकीकत को बारीकियों से परख रहे हैं। आपने जब देखा इसमें लिफ्ट, एस्केलेटर्स, काफी सारे रिटायर रूम्स, फूड प्लाजा, होल्डिंग एरिया, फर्स्ट एड सेंटर, पुलिस, आरपीएफ, जीआरपी के सहायता केंद्र, काफी सारी सुविधाएं जो जरूरत है, यात्रियों को जरूरत पड़ती है, सब सुविधाएं दी गई है। जहां दिसंबर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का संचालन शुरू हो जाएगा, तो वहीं श्रद्धालुओं को रेल मार्ग से भी अब यात्रा करने में कोई असुविधा नहीं होगी। रेलवे स्टेशन अगर आप उतरेंगे ना, जितने भी यहाँ पे ट्रैवलर आते हैं उनको लगेगा कि हम आए हैं अयोध्या। उतरने से ही पता लग जाएगा कि हम आए हैं। अयोध्या रेलवे स्टेशन पहले से बहुत ज़्यादा विकसित हो चुका है। पहले रेलवे स्टेशन पे कोई भी आते थे, बहुत गंदगी रहती थी, साफ सफाई नहीं रहती थी। ऐसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे चारों तरफ साफ सफाई हो रही है। बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा। जितना सुना था, जितना देखा था, उससे तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा। मैं सबको बोलूँगा कि निमंत्रित ये सब आए यहाँ पे और एक बार तो दर्शन करके ही जाइए। हमारे देश का बहुत गर्व का माहौल है कि इतना बड़ा राम मंदिर बन रहा है हमारे इंडिया में, और बहुत बड़ी बात है ये हमारे लिए। राम जन्मभूमि दर्शन किए। नेपाल से जो शिलालेख आई थी काली गंडकी से, वही दर्शन किए, अच्छा लगा। इतना ही नहीं, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए मंदिर में कई व्यवस्थाएं भी हो रही हैं, जिसके तहत निर्माणाधीन राम मंदिर में बिजली कनेक्शन का काम पूरा हो गया है। इसकी तस्वीर जारी करते हुए खुद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर यूपी की जनता को बधाई दी है। श्री अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम का निर्माणाधीन भव्य एवं दिव्य मंदिर आज विद्युत कनेक्शन से परिपूर्ण हो गया। इस राष्ट्र मंदिर को जगमग करने का अभूतपूर्व कार्य करने वाले UPPCLLKO को धन्यवाद। इस बहुप्रतीक्षित रामकाज के संपन्न होने की सभी राम भक्तों एवं प्रदेश वासियों को हार्दिक बधाई। जय श्री राम। तमाम व्यवस्थाओं के साथ हर दिन रामनगरी अयोध्या निखर रही है, संवर रही है। राम मंदिर के पहले तल का निर्माण कार्य भी पूरा हो चुका है। प्राण महोत्सव की तैयारियां जोरों शोरों पर है। नए निवास में रामलला के पधारने की शुभ घड़ी करीब आ रही है और राम भक्त बेसब्री से रामलला के दर्शन के लिए बेताब है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसी कड़ी में अयोध्या में बन रहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी 97% तक बनकर तैयार हो चुका है। बताया जा रहा है कि फिनिशिंग का काम भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा, यानी कि 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले ही अयोध्या आने वाले राम भक्तों को एयरपोर्ट की सौगात मिल जाएगी। भव्य राम मंदिर के निर्माण के साथ ही प्रभु श्री राम की इस नगरी में तीर्थ यात्रियों के लिए एक से बढ़कर एक सुविधाएं भी तैयार की जा रही हैं, जिसकी सबसे ताजा तस्वीरें अयोध्या में बन रहा ये श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इस एयरपोर्ट की दरोदीवार पर की गई खूबसूरत नक्काशी यहां आने वाले यात्रियों का एक नजर में ही मन मोह लेगी। वहीं देश के दूसरे एयरपोर्ट्स के जैसे ही यहां आधुनिक सुविधाएं भी यात्रियों को मिलेंगी, यानी इस एयरपोर्ट पर यात्रियों को आधुनिकता के साथ साथ अयोध्या की सांस्कृतिक झलक भी साफ देखने को मिलेगी। तो ये अयोध्या एयरपोर्ट का मुख्य पोर्टिको है। आपको हम इस तरीके से दिखा रहे हैं किस तरीके से इसकी भव्यता इस एयरपोर्ट की दिखाई देगी आने वाले वक्त में। ये आपको
यहां पर दिखाई देगा। किस तरीके के मेहराब बनाए गए हैं, किस तरीके की कलाकृति है, जब आप इस एयरपोर्ट पर उतरेंगे। पूरी तरीके से धर्मनगरी को एहसास कराने की कोशिश है और ये एयरपोर्ट आपको बिल्कुल धर्मनगरी की तरह दिखाई देगा। ये मुख्य दरवाजा है, ये मुख्य एयरपोर्ट का मुख्य द्वार है, जहां से सिक्योरिटी एंट्री है। और अब जब आप एयरपोर्ट के भीतर प्रवेश करेंगे तो उसका दृश्य कुछ इस तरीके का होगा। यहां पर लोगों को बैठने के लिए, यहां पर सुरक्षा जांच के लिए, यहां पर पैसेंजर्स के जो तमाम सुविधाएं हैं वो आपको दिखाई देंगी। कुछ रोज पहले ही एयरपोर्ट के निर्माण कार्य को देखने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे थे। तब इन दोनों ने एयरपोर्ट पर चल रहे छोटे बड़े कामों का बड़ी बारीकी से जायजा लिया था। चाहे रनवे का जायजा लेना हो या फिर यात्रियों से जुड़ी सुविधाओं का जायजा लेना। करीब 250 करोड़ की लागत से बन रहे इस एयरपोर्ट का 97% काम पूरा हो चुका है और अब एयरपोर्ट पर फिनिशिंग का काम दिन रात चल रहा है। फिनिशिंग का ये काम भी चंद दिनों में पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसके बाद इस एयरपोर्ट के द्वार यात्रियों के लिए खोल दिए जाएंगे। अयोध्या एयरपोर्ट के बारे में मैंने स्वयं सर्वेक्षण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ किया है। इस महीने के अंत तक हमारा अयोध्या का एयरपोर्ट पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा। मैं स्वयं उसकी दक्षता और उसकी मॉनिटरिंग वीकली बेसिस पे नहीं लेकिन डेली बेसिस पे कर रहा हूँ। उसका पर्ट चार्ट बना है। हर एक भाग, चाहे विंडो ग्लेजिंग हो, चाहे फॉल सीलिंग हो, चाहे ATRS इक्विपमेंट हो, चाहे कैरोसेल हो, उस हर एक भाग का अलग अलग पर्ट चार्ट बना है, जिसका प्लस माइनस डेली बेसिस पे मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस महीने के अंत तक हमारा एयरपोर्ट पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा और जब वो तैयार हो जाएगा तो प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से उसका उद्घाटन होगा। और जब प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से उसका उद्घाटन हो रहा है, वो केवल एयरपोर्ट का नहीं होगा लेकिन फ्लाइट के साथ होगा। अयोध्या के इस एयरपोर्ट का निर्माण 3 चरणों में किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक पहले चरण में हवाई अड्डे पर 2200 मीटर लंबा और 45 मीटर चौड़ा रनवे ऑपरेशनल होने जा रहा है, जिस पर छोटे विमानों के साथ ही बोइंग 737, एयरबस 319 और एयरबस 320 जैसे बड़े विमान लैंड कर पाएंगे। जबकि आगे के चरण में रनवे को 3750 मीटर तक बढ़ाए जाने की योजना है और इसके लिए जमीन अधिग्रहण भी कर लिया गया है। जो चीजें जो फिनिशिंग के लिए होती है वो तमाम चीजें इस वक्त दिखाई दे रही हैं। चारों तरफ आपको बाकी सुरक्षा के साजो सामान दिखेंगे, जगह जगह जो केबिन बनाए जा रहे हैं वो दिखेंगी। यहाँ पर लोगों के बैठने की व्यवस्था है और हम आपको दिखाते हैं कि ये इस एयरपोर्ट का जो लुक है, इसकी जो भव्यता है वो कैसी है और साथ साथ इसका रनवे, इसका जो रनवे का स्ट्रिप है वो कैसा है। ये जो एयरपोर्ट की पट्टी होती है जिस पर जहाज उतरेंगे, जिस पर प्लेन उतरेंगे, ये आपको यहाँ पर दिखाई देगा। हाँ, एयरपोर्ट के संदर्भ में जो कार्य योजना काफी व्यापक है। एयरपोर्ट में हम लोगों ने 3 फेज में एयरपोर्ट बनना था, इंटरनेशनल लेवल का एयरपोर्ट होगा और इसके लिए रिक्वायर्ड लैंड जो 821 एकड़ था, जो हम लोगों ने 100% परचेज कर लिया, फाइनल कर लिया है और उसको फर्स्ट फेज के लिए हम लोगों ने लैंड दिया था। उस पर निर्माण कार्य लगभग कंप्लीशन के स्टेज में है। इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अलावा वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के साथ साथ तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए कई और विकास कार्यों में अयोध्या दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रही है। सरकार और प्रशासन की कोशिश यही है कि 22 जनवरी के बाद राम मंदिर में रामलला के दर्शन के लिए आने वाले भक्तों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत न हो। इसीलिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में लोगों को ये पहली सौगात जल्दी ही मिलने जा रही है। अयोध्या से कुमार अभिषेक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।